नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का क्लास 10th की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। वीडियो लेक्चर सीरीज पहली है, क्लास 10th का फुल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 7 ये पाठशाला के थ्रू आप सभी के लिए बहुत बहुत मुबारक। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ना है, मज़ेदार तरीके से पढ़ना है, तो आप सही वीडियो पे आ चुके हैं। अगर आप सभी लोगों को 10th क्लास का पूरा लेक्चर सीरीज चाहिए हिस्ट्री का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है आपको ई पाठशाला के थ्रू। ईपी फैमिली आप सभी लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाती है ड्यूरिंग एग्जाम, तो आप ईपी फैमिली पे ज़रूर जुड़िए। और अगर कोई भी क्वेरी देनी है आप लोगों को, तो आप इंस्टाग्राम हमारे ई पाठशाला अकाउंट पे ज़रूर जाइए, हमें कमेंट करिए। हम सभी को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को रिप्लाई करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी कुछ डिमांड है उसे ज़रूर फिल करिएगा और लिख दीजिएगा जो भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत देखिए क्या है, फर्स्ट प्रिंट बुक। दोस्तों आज की डेट में आप सभी लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप देखते हो कि फोटोकॉपी की दुकान पे गए, फटाफट बोला भैया जी इसकी 100 कॉपियाँ निकाल दो। तो कई टाइम पहले जब मैं छोटा बच्चा था, तो कई टाइम पहले नहीं, मीन्स कुछ साल पहले, तो प्रिंट आउट करते समय यही फील होता था कि यार अंदर मशीन में बैठा कौन है जो फटाफट फटाफट चीज़ों को लिख के और तुरंत निकाल देता है, बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा। तो आज की समय तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है। बट क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर 7 है वो आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि भैया फर्स्ट प्रिंट बुक बनी कैसे। दूसरी बात, प्रिंट जापान में कैसे आया सबसे पहले। और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपको बता रहा है कि भैया प्रिंटिंग कल्चर, जो प्रिंट हुआ है ना, चीज़ें प्रिंट होनी चालू हुई है, वो ऐसे हवा में ही चालू नहीं होगी। पूरा इतिहास बता रहा है आपको, कहाँ से कहाँ पहुँचा, कहाँ से कहाँ पहुँचा, कहाँ से क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, सबको समझाने की कोशिश कर रहा है। आपका पहला पेज यही है। पहले पेज में अगर आप देखो तो आप देखते हो कि प्रिंट का एविडेंस हर जगह है, बुक्स में है, जर्नल में है, न्यूज़पेपर में प्रिंट है, और ऑफकोर्स फेमस पेंटिंग है प्रिंट। और डेली की लाइफ में, प्रोग्राम में, थिएटर में, ऑफिशियल चीज़ों में, सर्कुलर में, कैलेंडर्स में, डायरी में, एडवर्टाइजमेंट में, सिनेमा पोस्टर्स में, सब में तो आप प्रिंट देखते हो, सब में प्रिंट देखते हो। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इट्स हिस्ट्री, इसका इतिहास असल में है क्या। व्हेन डिड द प्रिंट लिटरेचर बिगेन टू सर्कुलेट, और शुरुआती समय में कैसे सर्कुलेट होना चालू हुआ, और उसके बाद इसने हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को किस तरीके से बहुत अच्छा बना दिया। एंड दिस चैप्टर इज डील विद दिस ऑल क्वेश्चंस। मतलब ये चैप्टर एनसीईआरटी का इन सारी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके सामने आया है, ठीक है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन की शुरुआत अगर हम करें तो ये चैप्टर हमें बताता है कि प्रिंटिंग कल्चर बिगिनिंग में किस तरीके से ईस्ट एशिया से फैलता हुआ पूरे यूरोप में फैला, और यूरोप में फैलने के बाद फिर पूरी इंडिया के अंदर इसका विस्तार हो गया। और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई, और इसकी वजह से हमारी सोशल लाइफ, हमारे कल्चर चेंजेस, और आने वाली जो प्रिंटिंग का पूरा इतिहास था वो किस तरीके से बना। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। और हिंदी इंग्लिश में अगर आपको नोट्स चाहिए तो ऑफ कोर्स आप ईपी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहले प्रिंटिंग बुक की बात करते हैं। देखो, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप इन जापान एंड द कोरिया एंड द चाइना। सबसे शुरुआती समय में, आज की डेट में जो कोरोना फैला के बैठा हुआ है, वही देश था जिसने सबसे पहले प्रिंटिंग कल्चर की शुरुआत करी। चाइना से पहले लोग कहते हैं जापान में भी इसकी शुरुआत हुई थी। जापान में सबसे पहले शुरुआत मानी जाती है। और ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे देखो कैसे स्टार्ट हुआ, ये मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। जिस समय हमारे भारत के अंदर अगर आप बुद्धिस्ट का टाइम पीरियड देखें तो 0 से 500 साल अगर आप पीछे आ जाएं, तो 0 से 500 साल पीछे या 0 से 600 साल पीछे जिस टाइम पीरियड पे हमारे इंडिया के अंदर अशोक और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे साम्राज्य थे ना, तो वो साम्राज्य से पहले चाइना के अंदर प्रिंट कल्चर की शुरुआत हो गई थी। आप देख सकते हो, हाथ से छपाई की प्रणाली 5,594 यानी कि 593 BCE लिखा हुआ है, वहाँ पे AD लिखा हुआ है, लेकिन आप BCE याद रखिएगा। उस टाइम पीरियड में प्रिंट कल्चर था। और ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे लोग किताब का एक वुड ब्लॉक सा बनाते थे, और उस पर आप देख सकते हो प्रिंटिंग की शुरुआत यहाँ से होनी चालू हुई। अब ऐसी बुकों को उस समय ये लोग अकॉर्डेंस बुक कहते थे,
द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डिंग बुक वर फोल्डेड एंड स्टिच इनटू एट द साइड सॉरी। अगर आप देखो तो कुछ ऐसा होता था, ये स्टिच कर देते थे इस पे, और पहले तो साइड में कहीं कहीं पे ऐसे फोल्ड करके, कहीं कहीं पे ऐसे है ना। तो ऐसी बुकों को उस समय लोग अकॉर्डियन बुक कहते थे। और ऑफ कोर्स चाइनीज़ के टाइम पीरियड पे अकॉर्डियन बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, क्योंकि लोगों के पास कागज ही नहीं था ना। कागज ही नहीं था तो ऑफ कोर्स कोई वुड ब्लॉक बनाता था, कोई लक्कड़ की सतह बनाता था। पुराने ज़माने में तो हमने ताम्रपत्र जो थे, तांबे से सिल्वर पे लिखी हुई, सिल्वर पे हमने देखा है। आज के ज़माने पे तो हम पत्थरों पे भी देख लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने पे वुड्स यानी कि लकड़ों पे होती थी। फिर धीरे धीरे जब कागज़ आना चालू हुआ, फिर कागज़ के ऊपर इन लोगों ने लिखना चालू कर दिया। तो उस समय पे जो लिखने वाली कला थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत ही स्टाइलिश और सही तरीके से लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो ऑफकोर्स 10th और 9th क्लास में हैं, किसी किसी की राइटिंग इतनी गंदी होगी कि आप देख लो तो आत्महत्या कर लो। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब ये प्रिंटिंग कल्चर स्टार्ट हुआ ना, लिखने की कला बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस माना जाने लग गया। जैसे एग्जांपल के लिए आज की डेट में अगर आप देखो तो रैपर, बॉलीवुड स्टार, सिंगर, इनकी बहुत वैल्यूज़ है ना, क्योंकि अभी ये दौर चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। तो ऐसे समय में इन लोगों का जो काम है वो लोगों तक जाता है और पैसे बहुत सारे इन लोगों को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों पुराने ज़माने में जिस समय ये प्रिंटिंग कल्चर की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय पे जो लिखने वाले बंदे थे ना, वो बॉलीवुड स्टार जैसे थे उस टाइम पीरियड में। तो क्योंकि उतना ही सटीक तरीके से लिखना, सही तरीके से नकल करना, सुंदर तरीके से लिखना, वो अपने आप में ही एक कला थी। ऐसा तो था नहीं कि प्रिंटिंग मशीन ने फटाफट प्रिंट कर दिया और तुरंत ही सेम टू सेम हूबहू वैसा का वैसा निकल गया, नहीं। एक एक किताब लिखने के लिए, एक एक पन्ना लिखने के लिए कई कई महीनों बीत जाते थे। तो वो भी एक अपने आप में ही बहुत ही पुराना ज़माना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस समय ऐसा कहा जाता था कि जो चीन के जो शाही साम्राज्य होते थे वही इस चीज़ का उपयोग करते थे, और उसी ने ही चाइना के अंदर प्रिंटिंग कल्चर की शुरुआत करी। और टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वॉज प्रिंटेड इन अ वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इम्पीरियल स्टेट। और अगर चीज़ें लिखवानी भी होती थी ना लोगों को, तो ऑफकोर्स शाही फरमान जारी होता था राजा के थ्रू कि भैया इतने नंबर ऑफ कॉपियाँ जो है लिखनी है और ऐसे ऐसे इसको यहाँ यहाँ पे भिजवाना है। तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो प्रिंटिंग जो था वो स्कॉलर्स ही इस्तेमाल करते थे। जैसे आज के हमारे इंडिया के अंदर ब्राह्मणों के पास ही शिक्षा लेने और शिक्षा देने का सिस्टम था, और वही लोग जो होते थे वही कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो उन्हीं के पास हमें चीज़ें देखने को मिली थी, और उन्हीं के पास किताबें होती थी। जिनके पास किताबें होती थी हम उनको बहुत वैल्यूज़ देते थे क्योंकि उनके पास ही चीज़ थी। लेकिन पुराने ज़माने में ट्रेडर्स जो होते थे ना, वो भी लिखने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। किसी को कोई मैसेज भेजना होता था तो उसका इस्तेमाल भी उस टाइम पीरियड पे किया जाता था, है ना। तो व्यापारी लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रिंटिंग कल्चर का इस्तेमाल करते थे, इमेजेस का इस्तेमाल करते थे। और ऑफ कोर्स बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते थे, शिक्षित लोग होते थे, मध्यम वर्ग तो दूर दूर तक सोच ही नहीं सकता था। नॉलेज लोगों को कहाँ से मिलती थी, नहीं मिलती थी। और रिच वुमेन बिगेन टू रीड एंड मैनी वुमेन बिगेन टू पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड द प्लेस। तो जब मॉडर्न टाइम पीरियड आ गया, और मॉडर्न टाइम पीरियड आने के बाद जो महिलाएं, जो अमीर महिलाएं थी, उन लोगों ने पढ़ना चालू करा। किस तरीके से प्रिंटिंग कल्चर आने की वजह से मार्केट में बूम हो गया, नई नई किताबें आनी चालू हो गई, लोगों ने अपने जीवन पे लिखना चालू करा, लोगों ने गाने लिखना चालू करे, लोगों ने स्टोरी लिखनी चालू करी, न्यूज़पेपर लोग पढ़ने लग गए। और एक समय तो ऐसा आया कि प्रिंटिंग कल्चर की वेस्टर्न इलाके के अंदर बाढ़ ही आ गई। This was the reading culture and accompanied by the new technology, Western printing technology and the mechanical presses were import। यानी कि उस समय पे मुद्रण संस्कृति जो थी नई तकनीक के साथ आई। पश्चिमी मुद्रण तकनीक और यांत्रिक प्रेस का आयात किया जाने लग गया। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंटिंग बहुत तेज़ी से लोग जब पढ़ने लग गए ना, तो आप नोटिस करोगे कि प्रिंटिंग कल्चर बहुत आगे बढ़ गया। नई मशीनें आने लगी, लोग इस पे इन्वेंशन करने लग गए, और ये चीज़ें पूरे के पूरे वेस्टर्न यूरोप में शुरुआत हो गई। एक दौर तो चाइना के अंदर ऐसा था कि ऑफ कोर्स प्रिंटिंग कल्चर का पूरा हब शंघाई बन गया था। वहाँ लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। और जैसे आज की डेट में होता है ना कि हॉलों में जाके फिल्म देखना एक ट्रेंड है, नई फिल्म आएगी तो सबसे पहले हम वॉच आउट करेंगे। ऐसी उस टाइम पीरियड पे पुराने ज़माने में ऐसा होता था चाइना के अंदर कि जब भी कोई नई बुक पब्लिश होती थी तो शंघाई के अंदर एक मार्केट पूरा होता था जहाँ लोग किताबें पढ़ के बैठते थे, पढ़ने बैठते थे। पढ़ने वाला अलग होता था, सुनने वाले बहुत लोग बैठे हुए। तो सोचो वो दौर भी कितना खतरनाक था।
कितना खतरनाक दौर रहा होगा वो, जब इंसान टेलीविज़न नहीं, फ़ोन नहीं, पर किताबों से पढ़ के एंटरटेनमेंट अपना ले लिया करते थे। और वो एक अलग ही टाइम पीरियड था। तो अगर हम जापान की बात करें तो बुद्धिस्ट मिशनरी जापान के अंदर सबसे पहले हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेके आए। लगभग 778 से लेके इतना, मैं आगे कर देता हूँ इसको, मतलब अगर आप 0 से 770 साल आगे जाओगे तो इस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट मिशनरी। बुद्धिस्ट मिशनरी कौन होते हैं दोस्तों? बुद्धिस्ट लोग। उन लोगों ने प्रिंटिंग कल्चर की शुरुआत करी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो है लगभग 868 लिखा हुआ है। टाइम पीरियड अगर याद रहे तो रहे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धिस्ट लोगों ने डायमंड सूत्रा करके क्या कहते हैं ये पुस्तक जो है वो लिखी थी, जिसमें ऑफकोर्स 6 वुड कट्स थे। और वुड कट्स अगर आप देखें तो कुछ ऐसे थे 6, और इधर 2 ही दे रखे हैं, जिसमें लिखी हुई भी चीज़ है और यहाँ पे प्रिंट भी इन लोगों ने देखो बना रखा है। तो इसे डायमंड सूत्रा कहा जाता है। ये पूरी तरीके से ये दिखाता है डायमंड सूत्रा कि उस समय पे जो महायान लोग थे उन्होंने ईस्ट एशिया के अंदर किस तरीके से प्रिंटिंग कल्चर को फैलाया। बुद्धिज्म धर्म के अंदर 2 ही पार्ट है, एक हीनयान है और एक महायान है। महायान ग्रेड व्हीकल बाद में बना और हीनयान थोड़ा कमज़ोर था, ख़त्म हो गया। दोस्तों इसके बारे में क्लास 12 की हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छी तरीके से डीपली समझाया गया। तो अभी आप महायान बस ये समझ के चलिएगा कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनमें से एक पार्ट होता है, उनमें से एक कैटेगरीज होती है, कम्युनिटी होती है महायान के लोगों ने। तो महायान के लोगों ने ही जापान के अंदर सबसे पहले डायमंड सूत्रा करके पेज बनाया, पुस्तक बनाई जिसमें बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीज़ें थी। और दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर आपको ये पूरा त्रिपिटाका करके मिल जाएगा। त्रिपिटाका का मतलब ये होता है कि बुद्धिस्ट जब मरे थे गौतम बुद्धा, तो बुद्धिस्ट जो उनके फॉलोवर थे उन्होंने उनके प्रिंसिपल्स को त्रिपिटाका यानी कि 3 बास्केट, त्रिपिटाका नाम की 3 बुकों के अंदर इसको कंटेन कर दिया। इस तीन पुस्तक यानी कि एक को बोलते हैं हम अभिधम पिटाका, एक को सूत पिटाका, एक को विनय पिटाका। ये पिटाका एक तरीके की बास्केट्स है जिसमें समझाने की कोशिश करी जाती है कि जो गौतम बुद्धा है उनके प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो आपको ये एनसीईआरटी में दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि लगभग क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे त्रिपिटाका कोरियन भाषा के अंदर, कोरिया के अंदर अगर आप देखो तो बुद्धिस्ट ग्रंथ पूरी तरीके से लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स उकेरे गए थे। वुड ब्लॉक्स क्यों? क्योंकि आपको पता है पेज नहीं था लोगों के पास और लक्कड़ के ऊपर ही चीज़ें जो थी वो लिखी जाती थी। और 80,000 से ज़्यादा सोचिए उस समय पे मतलब चीज़ें थी, और सोचिए नॉलेज की कितनी सारी चीज़ें होगी, है ना। और दूसरा एक और है जो आपको एक लड़की की कहानी बताई गई है। प्रिंटिंग हमें पता है कि वुड ब्लॉक्स के बाद तो जब कागज़ आ गया तो लोगों ने टेक्सटाइल पे लिखना चालू करा, लोगों ने वस्त्रों पे लिखा, लोगों ने ताश पे लिखा, लोगों ने कागज़ पे लिखा, इवन लोगों ने तो क्या कहते हैं पपायरस एक पौधा होता है उस पे लिखा, केले के पत्तों पे लिखा, पीपल के पत्तों पे लोगों ने लिखा। इवन एक ये व्यक्ति हैं जिन महिलाएं सॉरी जिन्हें कीतागावा ओतामारो, मतलब नाम है भाई कीतागावा ओतामारो, ये एक लेडी है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पेंटिंग का एक नया तरीका बताया है उन लोगों के सामने। इन्होंने बताया कि ऐसे कार्बन कॉपी होती है ना, उस पर आप कोई भी चित्र बना दो कार्बन कॉपी पे और उसके बाद आप किसी पे उस पर रखो और सेम उसी के ऊपर आप कवर करते रहो, सेम उसके पीछे ऐसा छप जाएगा। ऐसा होता है ना, हमने स्कूल के टाइम पीरियड में देखा था, तो ऐसा स्कूलों के अंदर भी आता है, बाहर मार्केट के अंदर ही मिलता है कि किसी का हमें चित्र बनाना हो तो जैसे मान लीजिए मैप बनाना है, मैप का एक पेज पे बना हुआ है, उसके ऊपर आप पेंसिल फहराओगे तो नीचे छप जाएगा, है ना। तो इसकी शुरुआत जापान में सबसे पहले इन महिला के द्वारा हुई थी और ये भी बहुत ही एक नया तरीका था, यूनिक तरीका था जो जापान से पूरे यूरोप में फिर अमेरिका में फैला। और वहाँ के लोगों ने जब ये चीज़ देखी कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, तो वो फिर लोगों को और पसंद आया। और फिर अगर आप देखें तो जापान में मिडीवल के टाइम पीरियड पे तो फिर इतना ज़्यादा हो गया कि लोग जापान के अंदर कविताएं, लेख नियमित रूप से उन लोगों ने बहुत सारी सस्ती किताबें और बहुत सारी किताबें प्रचुर मात्रा में, बहुत बड़े मात्रा में लोगों को दिखानी चालू करी। और ऑफ कोर्स जापान पहला ही था जिसने पूरी तरीके से प्रिंटिंग के अंदर लिखने के साथ साथ इमेजेस डालना भी शुरू करा। इमेजेस से क्या होता है कि लोगों के माइंड में एक चीज़ बनती चली जाती है, तो उससे हमें ध्यान रहता है। तो ये दोस्तों जापान के बारे में शुरुआती समय से था। अगर आप सभी लोग एनसीईआरटी की प्रिपरेशन हम ई पाठशाला चैनल से करना चाहता है और पूरी 10th क्लास पढ़ना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हिस्ट्री जाइए पढ़िए बिंदास होके, ठीक है।
वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, लेक्चर सीरीज आगे बढ़ता चला जाएगा तो उसमें हम डीपली समझते रहेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।